Hello and welcome everyone in my YouTube channel Chandni Ma'am Sociology Classes and I am Dr. Chandni Markam, Assistant Professor in Sociology। और आज की सोशियोलॉजी की क्लास का हमारा टॉपिक है पुरुषार्थ। आपने सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि भाई तूने लड़का पैदा कर लिया, इसका मतलब तेरे अंदर पुरुषार्थ है। और यदि किसी व्यक्ति का लड़का नहीं होता है तो उसको क्या कहा जाता है कि तुम्हारे अंदर तो पुरुषार्थ ही नहीं है, तुम्हारा तो बेटा ही नहीं हुआ। ऐसा क्यों कहा जाता है, चलिए आज की क्लास में देखते हैं। आज की हमारी क्लास है पुरुषार्थ पे। क्या है पुरुषार्थ? अगर हम देखें तो मानव के जीवन की दो महत्वपूर्ण इच्छाएं होती हैं। पहला ये कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और दूसरा ये कि उसको दीर्घायु प्राप्त हो, मतलब वो जीना चाहता है। हर व्यक्ति मरने से डरता है ये जानते हुए कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु ही है। उसके बावजूद तो दो महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं व्यक्ति की मोक्ष की प्राप्ति होना और दीर्घायु होना। तो ये दोनों चीजें आपको कैसे प्राप्त होंगी? ये दोनों चीजें आपको पुरुषार्थ के माध्यम से प्राप्त होगी। हमारे समाज शास्त्र में पुरुषार्थ को परिभाषित करने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है कि पुरुषार्थ वह आधार स्तंभ है जो समस्त हिंदू जीवन को अवलोकित करता है। और इसको परिभाषित करते हुए डॉक्टर पी.एन. प्रभु ने कहा है कि पुरुषार्थ को भारतीय आश्रम व्यवस्था के विचार का मनः नैतिक आधार कहा गया है। मतलब पुरुषार्थ को आश्रम व्यवस्था का मनोवैज्ञानिक नैतिक आधार माना गया है, क्योंकि ये व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान करता है। अब हम देखते हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ क्या है। आप पुरुषार्थ को देखेंगे तो जैसे हमने देखा था कि वर्ण व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया है, उसी तरह से पुरुषार्थ को भी 4 भागों में बांटा गया है, जो कि है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जिसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। तो ये जो मानव का शरीर है, मनुष्य का शरीर, इसकी जो रचना हुई है वह बुद्धि, शरीर, मन और आत्मा, इन चारों के योगदान से हुई है। अब ये इन चारों की संतुष्टि कैसे होती? पुरुषार्थ के माध्यम से होती है। जैसे कि हमारे जो धर्म हम करते हैं उस धर्म के माध्यम से हमारे बुद्धि की संतुष्टि होती है। हमारे शरीर की संतुष्टि के लिए हमको अर्थ यानी कि पैसा कमाना पड़ता है। हमारे मन की संतुष्टि के लिए काम नाम का पुरुषार्थ है और हमारे आत्मा की संतुष्टि के लिए मोक्ष है। तो व्यक्ति अपने जीवन में इन चारों पुरुषार्थों की पूर्ति करके अपने इस मानव शरीर की रचना जिन 4 प्रमुख तत्वों से हुई है उसकी पूर्ति कर सकता है। और ये चारों जो पुरुषार्थ हैं इसकी पूर्ति हम आश्रम व्यवस्था के गृहस्थ आश्रम के दौरान ही करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पुरुषार्थ को किन 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। तो इन समस्त पुरुषार्थों की पूर्ति जो है आश्रम व्यवस्था के गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत की जाएगी। अब इनको इंडिविजुअल अगर हम पढ़ते हैं तो देखते हैं कि धर्म क्या है। इन चारों पुरुषार्थों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर कोई पुरुषार्थ है तो वो धर्म है। धर्म का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते हुए धार्मिक अनुष्ठानों को करे। और धर्म का अर्थ होता है धारण करना भी, मतलब व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को धारण करे जो धर्म से संबंधित हो। मतलब व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से धर्म को धारण करे, लोगों का कल्याण करे, अपने मन में नैतिकता रखे, पवित्रता रखे। अगर कोई राजा है तो राजा को धर्म धारण करना होगा तो वो अपने प्रजा के प्रति धर्म धारण करेगा, उनके कल्याण की भावना रखेगा। कोई प्रजा है तो वो अपने राजा के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाएगा, नैतिकता दिखाएगा, तो वो उसका धर्म हुआ। जैसे यदि हम एक परिवार को लेते हैं तो परिवार का जो मुखिया है उसका धर्म क्या कहता है? उसका धर्म कहता है कि परिवार के सभी लोगों का लालन पालन करे, ठीक है, उनकी जिम्मेदारियों को उठाए, ये उसका धर्म है। तो व्यक्ति अपने उस धर्म का पालन करेगा गृहस्थ आश्रम में। तो पहला पुरुषार्थ ये कहलाता है कि व्यक्ति यदि धार्मिक प्रवृत्ति का है, अपने पद के अनुरूप अपने धर्म का पालन कर रहा है, इसका मतलब अपने पुरुषार्थ की पहली जो क्वालिटी है उसको अच्छी तरह से वह निभा रहा है। ये कहलाता है पुरुषार्थ का पहला पॉइंट, धर्म। ठीक है, अब हम देखेंगे कि धर्म के स्रोत क्या क्या हैं। तो हमारे हिंदू समाज में धर्म के 4 प्रकार के स्रोत बताए गए हैं।
पहला स्रोत है वेद, मतलब हमारे पास जो 4 वेद हैं उन वेदों में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को कौन कौन से धार्मिक अनुष्ठान करना है। दूसरा कहलाता है स्मृति, जैसे कि मनुस्मृति हो गया, बृहस्पति स्मृति हो गया, याज्ञवल्क्य स्मृति हो गया। इन स्मृतियों में भी मानव के कर्मों की चर्चा की गई है कि उनके कौन कौन से कर्म हैं जिनको उनको करना है, जो धार्मिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तीसरा स्रोत है धर्म के अंतर्गत धर्मात्माओं का आचरण, जैसे कि जो संत महात्मा हो गए, ठीक है, जो महापुरुष हो गए, उनके द्वारा जो बातें बताई गई हैं उनका आचरण करना, उनका अनुसरण करना भी धर्म के अंतर्गत आता है। और चौथा है व्यक्ति का अंतःकरण। हर व्यक्ति का अंतःकरण उसको ये बता देता है कि उसके द्वारा किया हुआ कौन सा कार्य धार्मिक है और कौन सा कार्य अधार्मिक है, जिसको करने के लिए आपकी आत्मा आपको परमिशन दे रही है, निश्चित तौर पर वह धार्मिक कार्य हुआ। अब हम देखते हैं कि धर्म के पहलू कौन कौन से हैं। तो पहला है मानव धर्म, मतलब एक मानव होने के नाते आपका क्या धर्म कहलाता है। मान लो रोड में आप चल रहे हैं, किसी लड़की का एक्सीडेंट हो गया, आप उसको देख के नजरअंदाज करके चले गए क्योंकि आप उसको नहीं जानते। यदि वहीं पर आपका कोई रिलेटिव है तो आप बकायदा उसको जाएंगे, उठाएंगे और हेल्प करेंगे। अब यदि आप एक अनजान व्यक्ति की भी मदद कर रहे हैं, यदि कोई जानवर है, ठीक है, उसको चोट लग गई, आप जा रहे हैं उसको हेल्प कर रहे हैं, तो वो मानव होने के नाते आपका धर्म है। ठीक है। वर्ण धर्म, आप जिस वर्ण के हैं उस वर्ण के अकॉर्डिंग आपका क्या धर्म कहलाता है। जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसका क्या धर्म है, धार्मिक अनुष्ठान करना, लोगों को ज्ञान और शिक्षा देना। कोई क्षत्रिय वर्ण का है तो उसका क्या धर्म कहलाता है कि सबकी रक्षा करना। कोई शूद्र है तो उसका वर्ण कौन सा धर्म का पालन करने की उसको शिक्षा देता है कि वह ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है धर्म के पहलू में आश्रम धर्म, मतलब आप जिस आश्रम में हैं, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो आपका क्या धर्म है, गृहस्थ में है तो आपका क्या धर्म है, आप अब जिस आश्रम में अपना जीवन बिता रहे हैं उस आश्रम के अकॉर्डिंग आपका जो धर्म है उसका पालन करना। कुल धर्म, आप जिस कुल में हैं उस कुल की परंपरा का पालन करना, वो आपका धर्म कहलाता है। काल एवं देश धर्म, आप जिस समय पर हैं और जिस देश में हैं उस देश के अकॉर्डिंग आपका जो धर्म है उसका पालन करना। और स्वधर्म, मतलब हर व्यक्ति का अंतःकरण भी उसको बताता है कि आपका धर्म क्या है। तो ये सभी धर्म के पहलू हैं और ये धर्म के स्रोत हैं जिसका अनुसार हमको धर्म के अनुसार क्रिया करना रहता है। दूसरा पुरुषार्थ है अर्थ। अर्थ मतलब उपार्जित करना, ठीक है, पैसे को उपार्जित करना। यदि आपको कोई धार्मिक अनुष्ठान भी करना है तो निश्चित रूप से आपको पैसे की जरूरत होगी। बिना पैसे के आप क्या कोई पूजा पाठ कर सकेंगे, मंदिर जा पाएंगे, मैं भगवान को कुछ अर्पण कर पाएंगे। आपको धर्म के अंतर्गत ये बोला गया है कि आपके अंदर कल्याण की भावना होनी चाहिए, दूसरों को दान देना है। तो दान देने के लिए आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना। आप आर्थिक रूप से सक्षम रहेंगे तो ही तो आप किसी को हेल्प कर पाएंगे। तो धर्म का पालन करने के लिए भी अर्थ आवश्यक है। व्यक्ति का दूसरा पुरुषार्थ कहलाता है अर्थ। यदि व्यक्ति आर्थिक उपार्जन कर रहा है इसका मतलब उसने पुरुषार्थ की इस दूसरी क्वालिटी को अपने अंदर धारण किया हुआ है। अर्थ क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष दिखने वाली समस्त भौतिक वस्तुएं अर्थ से संबंधित है। मतलब आपके घर में भौतिक संपदा जितनी ज्यादा है, मतलब वो सारी चीजें धर्म के अंतर्गत आती है। आपके पास घर है, आपके पास संपत्ति है, आपके पास कार है, जमीन है, जायदाद है, ये सभी अर्थ के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो वस्तुएं जीवन पालन करने के लिए, आपके कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए, धार्मिक दायित्वों का निर्वाह करने के लिए आवश्यक है, उन सभी को अर्थ के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अर्थ का जो प्राप्ति है या उपार्जन है वो धर्मयुक्त होना चाहिए। अधार्मिक तरीके से कुछ भी, मतलब अनैतिक तरीके से यदि आप पैसा कमा रहे हैं तो वो पुरुषार्थ के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है। और अर्थ इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आप पुरुषार्थ की पूर्ति गृहस्थ आश्रम में करते हैं और गृहस्थ आश्रम में आपको 5 महायज्ञों को संपन्न करना रहता है। जिन महायज्ञों को संपन्न करने के लिए आपको अर्थ की आवश्यकता होती है वे 5 महायज्ञ कौन कौन से हैं? पहला है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, अतिथि यज्ञ और भूत यज्ञ। इन 5 यज्ञों का अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं, वो आप देख लीजिएगा। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम मतलब ये यौन संबंधों की संतुष्टि। व्यक्ति का जो जीवन है, ठीक है, उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, उसकी शारीरिक इच्छाएं भी होती हैं जिसको संपूर्ण करना आवश्यक माना गया है, जिसकी पूर्ति भी आप गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत करते हैं। जैसे हमने जब विवाह पढ़ा था तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म में यह पढ़ा है कि विवाह के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, धर्म, रति और प्रजा। धर्म जिसको प्रमुख माना गया है विवाह में, मतलब धार्मिक अनुष्ठान करना। दूसरा रति मतलब यौन संतुष्टि को पूर्ण करना। और तीसरा प्रजा मतलब समाज में आप संतान उत्पन्न करके देंगे। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो काम से संबंधित हैं। काम मतलब शरीर की आपकी शारीरिक संतुष्टि और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करना भी।
गीता में लिखा हुआ है कि जो काम है यदि उसकी संतुष्टि नहीं होती, किसी व्यक्ति को वो इच्छा पूरी रह जाती है, अगर उसकी सही प्रकार से तुष्टि नहीं की जाती है तो व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है, और जब व्यक्ति के अंदर क्रोध जन्म लेता है तो उसकी बुद्धि का विकास नहीं होता या वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता, और जब व्यक्ति का बुद्धि है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पुरुषार्थ का पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं होगा या उसका पुरुषार्थ का पूरी तरह से सर्वस्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ के इस तीसरे तत्व में या तीसरे प्रकार में ये कहा गया है कि व्यक्ति जब तक जीवित है उसके मन में जितने भी प्रकार की भौतिक इच्छाएं हैं या काम वासना से जुड़ी हुई शारीरिक इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति करना भी एक प्रकार का पुरुषार्थ माना गया है। अब हम देख चौथा पुरुषार्थ है मोक्ष। हमने प्रथम के जो 3 पुरुषार्थ को पढ़ा है उसको साधन माना गया है और जो मोक्ष है उसको साध्य माना गया है, क्योंकि इन 3 पुरुषार्थों की पूर्ति हम केवल मोक्ष प्राप्त करने के लिए करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है मोक्ष है। व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, तो इन तीनों गुणों का ज्ञान जब व्यक्ति को हो जाता है तो वो मोक्ष का प्राप्त करता है। मोक्ष प्राप्त करना मतलब ये जन्म और मृत्यु के बार बार जन्म लेने और बार बार मृत्यु का जो सिलसिला चल रहा है इससे मुक्त हो जाना। मतलब व्यक्ति इन पुरुषार्थों की पूर्ति करके गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन व्यतीत करके सारे ज्ञान को अर्जित करके अंत में ब्रह्म में लीन हो जाता है, ऐसा हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है। और जब तक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं करता तो कहा जाता है कि व्यक्ति का 84 लाख योनियों में बार बार जन्म होते रहता है। तो इन योनियों में बार बार जन्म लेने से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, और मोक्ष तब प्राप्त करता है जब व्यक्ति अपनी काम वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को इन आश्रमों में और पुरुषार्थ के जरिए पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है, उसके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा बाकी नहीं रह जाती, तब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, मतलब परम ब्रह्म में लीन हो जाता है। जन्म मृत्यु के झंझट से मुक्त हो जाने की जो स्थिति है वह मोक्ष कहलाती है। अब हमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोक्ष के मार्ग कौन कौन से हैं। तो शास्त्रों में 3 प्रकार के मोक्ष का मार्ग बताया गया है। पहला मार्ग है ज्ञान मार्ग, मतलब व्यक्ति परम ब्रह्म का अपने बुद्धि में चिंतन करके भक्ति अर्जित करके भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। दूसरा मार्ग है भक्ति मार्ग, मतलब जो व्यक्ति है वह परम ब्रह्म का भक्त बनकर, ठीक है, उनको ईश्वर के रूप में मानकर अपना संबंध स्थापित करता है और उनकी भक्ति में डूब जाता है। जैसे हम कृष्ण भगवान की लीलाओं को यदि हम पढ़ते हैं या सुनते हैं तो देखते हैं उनके भक्त ऐसे थे जो सब कुछ पूरी दुनिया भूलकर केवल भगवान में लीन हो गए और अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लिए। तो इस ऊंचे दर्जे का यदि हम भक्ति करते हैं तो भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। और तीसरा मार्ग उन्होंने बताया कर्म मार्ग, मतलब वर्ण आश्रमों के अनुसार आप अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं, ठीक है, धर्म आचरण करते हैं अनासक्त भाव से। अनासक्त भाव से मतलब आपके मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, मतलब निस्वार्थ रूप से यदि आप अपने कर्मों को पूर्ण करते हैं तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से 3 मार्ग बताया गया है मोक्ष को प्राप्त करने का। और पुरुषार्थ को यदि हम इन शॉर्ट पढ़ें तो यह है कि पुरुषार्थ को 4 भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और जो धर्म है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ माना गया है। इन सभी पुरुषार्थों की पूर्ति गृहस्थ आश्रम में होती है और इन सभी पुरुषार्थों का मुख्य लक्ष्य जो है वो मोक्ष है। ठीक है, ध्यान देना योग्य बात यह है कि जो मोक्ष है वह साध्य है और बाकी जो 3 पुरुषार्थ है वह साधन है, और इन सभी की पूर्ति गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत ही की जाती है। और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुरुषार्थ यदि कोई है तो वह धर्म है। अब बात यह आती है कि समाज में यह धारणा क्यों है कि यदि आपने संतान उत्पन्न नहीं किया, खास करके लड़का यदि उत्पन्न नहीं किया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों में यह लिखा हुआ है कि विवाह के 3 उद्देश्य हैं, जिसमें एक है प्रजा, मतलब आप जिस समाज में जन्म लेते हैं उस समाज के प्रति आपको अपने उत्तरदायित्व को पूर्ण करना है, समाज के प्रति अपनी संतान लेकर जाना है। और पुत्र स्पेशली इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके द्वारा ही व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप पुत्री उत्पन्न करें, चाहे तो पुत्र उत्पन्न करें, यदि आप अपने आश्रमों के अनुसार अपने धार्मिक आचरण को पूर्ण करते हैं, अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निर्वाह करते हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी मोक्ष के भागीदारी हो सकते हैं। इसी के साथ आज का ये पुरुषार्थ वाला चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आपके इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।
साथ ही साथ चैनल पर बने रहिएगा, आगे की क्लासेस भी कंटिन्यू चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।